तुम्हारे एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं, तो अब कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। कुछ दिन बाद ही तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आप एग्जाम देने के लिए अपने एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे तो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन पेपर दिया होगा, जिनके जवाब तुम्हें सीमित समय में देने होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 तरीके बताने वाला हूँ, 7 दिनों में जिनका इस्तेमाल करके तुम सामने दिख रहे उस एग्जाम नाम के शिकार को शेर की तरह बीच से फाड़ दोगे। मैं आपसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 4 मिनट मांगता हूँ। अगर थोड़ा ज्यादा समय लग भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ बात तुम्हारे फेल या पास होने की है, यहाँ बात तुम्हारे टॉपर बनने की है। तो चलो सिस्टमेटिकली इस पूरी प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। हमारी प्लानिंग की पहली कड़ी है मेक अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लाइक अ टॉपर। मैं टॉपर बनूंगा या मैं टॉपर बन सकता हूँ। अब तुम्हें ये नहीं सोचना है, तुम्हें इस माइंडसेट को अभी से छोड़ देना है, बल्कि मैं टॉपर हूँ, इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। पहले दिन में अपने टारगेट को क्लियर करो, नोट एनी एक्सक्यूज। बस ये चाहिए तो चाहिए, खुद को धोखे में नहीं रखना है। साथ वाले जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दो। कौन कहाँ जा रहा है, कौन पार्टी अटेंड कर रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना है। किसने कितना सिलेबस पूरा कर लिया या कौन कितनी बार रिवीजन कर चुका है, इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। अब तुम्हें अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस अपने टारगेट पर लगाना है। अपने टारगेट को क्लियर करने के बाद, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने के बाद, सबसे बड़ी प्लानिंग जो तुम्हें 90% स्टूडेंट से आगे लेकर आएगी। अब सोचना बंद करो और करना शुरू करो, क्योंकि होता क्या है, अधिकतर लोग टारगेट बना तो लेते हैं, लेकिन उसके लिए जो करना होता है उसे छोड़कर बाकी सभी काम करते हैं। अपने दिमाग को सीधी सी एक बात समझा दो कि अब टारगेट बना लिया, अब बस फाइनल है, मुझे अपना 100% देना है। जो टारगेट बनाया है उसके पीछे अपनी जी जान झोंकनी है। डोंट ओनली थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। क्योंकि यार तुम्हारे ज्यादातर बहाने वहीं पर समाप्त हो जाते हैं जब तुम स्टार्ट कर देते हो। तीसरे दिन तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को आजादी देनी है कि देख भाई, अब जो करना है तुझे करना है। खुद को तलाशो और एक बेस्ट रूटीन बनाओ जो मेरे हिसाब से नहीं, तुम्हारे हिसाब से होगा। कंप्लीट प्लानिंग अपने मन के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने माइंड के हिसाब से करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब तक तुमने अपने पढ़ाई को मैनेज किया कि मुझे इस टाइम पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, लेकिन अब बारी है अपनी लाइफ को मैनेज करने की। अब शायद तुम्हें स्क्रीन पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। अब ध्यान से इस बॉक्स को देखो, इसके 4 पार्ट्स हैं। इस बॉक्स में जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो पहले इम्पोर्टेंट और फिर नॉट इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, और अगर आप साइड में जाओगे तो पहले अर्जेंट और फिर नॉट अर्जेंट लिखा हुआ है। पहले पार्ट्स में वो काम लिखने हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। दूसरे बॉक्स में जो काम अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरे बॉक्स में जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। चौथे बॉक्स में जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। इस बॉक्स के चारों पार्ट्स में अपने आज के कामों को इम्पोर्टेंस के हिसाब से सीक्वेंस वाइज लगाना है। इस बॉक्स के सहारे मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि जिस काम की जितनी औकात है उसके हिसाब से ही उसे ट्रीट करना शुरू करो। उदाहरण के लिए तुम्हारे एग्जाम आ चुके हैं, स्टडी करनी है, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, तो इसे पहले पार्ट में लिख दो। और ऐसे काम जो ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, जैसे चिलबाजी करना, पार्टीज करना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, यहाँ वहाँ की फालतू बातें करना, इन सभी को चौथे खाने में लिखना है। ये बात सीक्रेट है, किसी को बताना मत। मैथ पढ़ना मुश्किल है लेकिन स्कोरिंग है, पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स मुश्किल है लेकिन कम लिखने पर भी ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, तो इसे मैनेज कर लो। इंग्लिश लिखने में आसान है तो इसे लिखकर याद करो। हिंदी बोलने में आसान है तो इसे बोल बोल कर पढ़ो। हिस्ट्री कहानियों पर बेस्ड होती है तो इसे कहानियों की तरह पढ़ो। अब ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ, इस बात को जान लो। देखो, अगर तुम्हें पता चल गया कि किस चीज को किस तरीके से मैनेज करना है और उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, और आपके बुक के अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं उनको आसानी से समझ पाओगे। अब चलते हैं चौथे दिन के चौथे तरीके पर। चौथे दिन के चौथे तरीके में आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जब मैं 12th के बोर्ड एग्जाम दे रहा था तभी मुझे एक चीज साफ साफ समझ आ गई थी कि अगर कोई चीज कितनी भी मजबूत है लेकिन उसका कोई ना कोई वीक पॉइंट जरूर होता है, और तुझे वही वीक पॉइंट ढूंढना है, तो क्यों ना इस चीज का यूज किया जाए। अभी दौड़े दौड़े बुक स्टोर पर जाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खरीद के लाओ। तुम्हें एग्जाम में पास करने के लिए, तुम्हें टॉपर बनाने के लिए रामबाण साबित होंगे। कम से कम पिछले 4 से 5 सालों के क्वेश्चन पेपर तुम्हें सोल्व करके देखने हैं। इससे तुम्हें क्लियरिटी आएगी कि क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछा जाता है और उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें बाकी 3 तरीकों को जानना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में लिखो कि यस आई हैव नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मुझे इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए। कीप लव इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।